नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फुल स्टैक एबी पे। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं कि एचटीएमएल टेबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि अगर कोई भी टेबुलर डेटा हमें अगर अपने यूआई पे दिखाना आ रहा है, वेबसाइट में दिखाना आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल्स यूज़ करते हैं। आप बहुत जगह देख सकते हो कि अलग अलग लेआउट, जैसे कि साइड बार या बीच का जो एरिया रहता है या फिर हेडर रहता है, पहले डिफाइन किए जाते थे। हम लोग उसको फिक्स सेट ऑफ स्टाइल्स को डिफाइन करने के लिए टेबल यूज़ किया करते थे पहले। तो एक तरीका वो भी है कि हम लोग टेबल्स यूज़ करके स्टाइल्स जो अलग अलग टाइप के उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी की क्लास में बेसिकली हम देख लेते हैं कि टेबल्स को कैसे बनाया जाता है यहाँ पे HTML में। तो सीधा सीधा यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो कि टेबल्स बनाने के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं उसका नाम है टेबल। ठीक है, TABLE। ठीक है, अभी ये रहा एक टेबल। तो हमें पता है कि टेबल हम लोग जैसे भी लिखते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसको क्लियर आउट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझने में ईजी रहे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि अगर हम एक एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो जैसा उसमें टेबल टैग भी आता है, तो टेबल टैग भी उसका भी स्टार्ट होता है और एंड होता है। ठीक है, ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता। तो अगर हम टेबल टैग लिखते हैं, ठीक है, अगर हमें एक टेबल टेबल का एलिमेंट बनाना है तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग टैग भी लिखना पड़ेगा और एंडिंग टैग भी लिखना पड़ेगा। मैं सेव भी कर देता हूँ ताकि यहाँ पे आपको रन टाइम पे यूआई पे सब चीज़ जैसे जैसे हम बनाते जाए वैसे दिख जाए। तो ये हमारा टेबल हुआ। अगर हम टेबल के अंदर कोई एक रो डिफाइन करना चाहते हैं, तो टेबल का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा रहता है कि हम कोई एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल हमारा एक टाइप का कंटेनर हो गया। ठीक है, अभी टेबल के अंदर का जो हमें डेटा डालना है, वो डेटा कैसे डाला जाता है। डेटा डालने के लिए बेसिकली हम अलग अलग रो बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं। टेबल में हमारे पास क्या रहते हैं, रो रहते हैं, कॉलम रहते हैं। तो यहाँ पे जो हम तरीका यूज़ करते हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं TR टैग। ठीक है, TR मतलब टेबल रो। ठीक है, तो टेबल रो बनाते हैं, हम एक एक रो बनाते हैं और उस रो में हम बताते हैं कि हाँ जी, अब इसके अंदर का जो डेटा रहेगा वो हम लोग डिफाइन करेंगे इस रो के अंदर। ठीक है, लेकिन पहले हमें जो यूज़ करना होता है वो रो रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो मैंने पहले कट किया था उसको वापस से डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी हमने एक TR टैग यूज़ किया। ये TR टैग जो बेसिकली रहता है, ये TR टैग यहाँ पर ये भी सेल्फ क्लोजिंग नहीं रहता है, इसको भी हमें ओपन और क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, अभी TR टैग के अंदर आप देखोगे कि हमें कुछ डेटा डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे टेबल के अंदर ऊपर वाले लाइन पे मैं हेडर दिखाऊंगा, ठीक है, कि हाँ ये टेबल के ऊपर में, जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे अपने यहाँ पे टेबल्स हम बनाए होंगे बचपन में, जैसे कि राजा, चोर, पुलिस, सिपाही, वो वाली गेम हम जो खेलते थे उसमें हम लोग क्या करते थे, हेडर पे लिख देते थे कि राजा ये रहा। ठीक है, राजा का ये पॉइंट रहेगा, चोर का ये पॉइंट रहेगा, ये बाकी का ये पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम प्लेयर का लिस्ट बनाते थे कि हाँ XYZ, तो इन लोगों का जो अपना पॉइंट रहेगा वैसा हम कॉलम बना लेते थे। और वो जो कॉलम रहता था, वो कॉलम डिसाइड करता था कि हमारा डेटा क्या जाने वाला है उसमें। तो वही जो कॉलम का हेडर रहता है कि ये एक्स का पॉइंट रहेगा, ये वाई का पॉइंट रहेगा, जी का पॉइंट रहेगा, वो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो टेबल एक रो बनाते हैं, क्योंकि वो हेडर वाला जो चीज़ है वो भी अपना एक रो ही रहेगा, राइट। तो उस रो के अंदर हम क्या डिफाइन कर देते हैं, एक हेडर रहेगा। ठीक है, तो वो जो हेडर रहती है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं TH टैग के थ्रू। ठीक है, तो TH टैग बेसिकली हमारा डिफाइन करता है कि ये टेबल का हेडर रहने वाला है। तो हम लोग का सीधा सीधा यहाँ पे जो सिंटैक्स रहेगा वो क्या रहेगा कि हमें सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा, एक कंटेनर बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम जो हेडर का रो बनाएंगे उसके लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा कि हम एक रो बना रहे हैं। ठीक है, तो HTML में हमें एक TR टैग यूज़ करना पड़ेगा। फिर TR टैग हमारा डिफाइन कर देता है कि हाँ इसके अंदर जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो एक ही रो में रहने वाली है। ठीक है, अभी उस रो के अंदर हमें हेडिंग डालना है तो हम TH टैग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 हेडिंग डाले हैं, कंपनी, कॉन्टैक्ट और कंट्री। ठीक है, उसी के प्रकार अभी ये तो हमारा एक रो हो गया, पहला रो ये हो गया। अगर मान लो मेरे को उसमें मल्टीपल रोज ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक दूसरा TR टैग खोल लूँगा। तो वो क्या डिनोट करेगा कि ये दूसरा रो है। ठीक है, अभी दूसरा रो बनने के बाद फिर क्या होगा कि मैं यहाँ पे अलग अलग डेटा उसमें डालूंगा। अभी मैंने हेडर तो ऑलरेडी डाल दिया, अभी एक टेबल के अंदर मल्टीपल हेडर तो मैं डालूंगा नहीं। ठीक है, सेम कॉलम के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उस जो पहले हेडर मैंने डिफाइन किया उसके अंदर के डेटा इनपुट करूँगा। तो वो डेटा डालने के लिए हम TD टैग यूज़ करते हैं, टेबल डेटा। तो यहाँ पे जैसे कंपनी हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, कंट्री हो गया, ये हेडर थे। तो इन पर्टिकुलर हेडर, जैसे कंपनी के अंदर मेरे को डालना है कि एल्फ्रेड फतर किस्ते, जो भी ये प्रोनाउंसिएशन है उसको मुझे डालना है किसके, कंपनी के अंडर। तो मैं उसी वाले TD मतलब एक रो, जो अगला रो बनाऊंगा तो पहले
रो के ही बराबर में जो पहला रो का पहला कॉलम रहेगा उसके लिए मुझे टेबल डेटा क्या चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फर्स्ट में लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ये टेबल हेडर फर्स्ट में रहेगा और ये टेबल डेटा फर्स्ट में रहेगा, इसलिए मैं इसको सबसे ऊपर लिखा। उसके बाद अगर सेकंड कॉन्टैक्ट के लिए मुझे जो चाहिए, मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट के लिए वो टीडी में डिफाइन कर दूंगा। सेम यहाँ पे जो थर्ड हमारी टेबल हेडर रहेगी उसके लिए मुझे जर्मनी चाहिए, तो मैं वैसा लिख सकता हूँ। सेम मेरे को और एक रो बनाना है और उस रो में मुझे क्या डेटा चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऐसा डिफाइन कर दिया है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल, अगर अच्छा एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मान लो मैं डाल देता हूँ, इजी समझने में इजी जाए तो नेम, एज और कंट्री डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे नाम डाल देते हैं, नेम में अमरजीत। एज में मान लो मुझे सेकंड कॉलम, क्योंकि ये सेकंड कॉलम रहेगा, पहला कॉलम अपना नेम रहने वाला है, दूसरा कॉलम जो रहेगा वो एज रहेगा। तो एज में मुझे कितना डालना है, मान लो मैं एज में 25 डाल रहा हूँ, 25 डाल देता हूँ। कंट्री, कंट्री का वैल्यू मुझे डालना है इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए, तो मैं यहाँ कंट्री में इंडिया डाल देता हूँ। ठीक है, सेम मैं अगर मुझे दूसरा रो भी चाहिए किसी दूसरे यूज़र के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरा यूज़र बना लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं अभिषेक लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर ये जो टी है, सेकंड टी हमारा क्या डिनोट कर रहा है, एज। मैं यहाँ पे भी एज डाल देता हूँ। यहाँ कंट्री मुझे डालनी है, कंट्री में वापस मैं इंडिया डाल देता हूँ मान लो, और सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा देखिए हमारा यहाँ पे ऑलरेडी बन गया कि ये हमारा एक हेडर, ये दूसरा हेडर, ये तीसरा हेडर। फिर उसके बाद टेबल डेटा में मैंने अमरजीत डाल दिया, फिर टेबल डेटा में 25 डाल दिया। तो ये क्योंकि मैंने पहले वाले में डाला था तो ये पहले वाले पे अमरजीत आ गया, दूसरे वाले पे अभिषेक है। ठीक है, तो ये वाला डिनोट कर रहा है सेकेंड रो, ये वाला डिनोट कर रहा है फर्स्ट रो, ये डिनोट कर रहा है 0th रो। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करें तो सब चीज़ 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए ये 0th कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इसमें एक और कैच है कि अगर आप बोलोगे कि मेरे को अमरजीत जो है ये फर्स्ट वाले में ही चाहिए लेकिन मैं इसको नीचे लिखना चाहता हूँ, तो ऐसे ये काम नहीं करेगा। उस केस में हम जो ऊपर लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने नेम को ऊपर लिखा है, तो हमें अगर अमरजीत को इस कॉलम के ही अंडर दिखाना है तो मुझे इसको भी ऊपर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक कैच है। ठीक है, इसको वापस से मैं ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपने पास जानने के लिए सिर्फ इतना ही है कि जो टेबल रहेगा, टेबल में हम लोग टेबल टेबल बनाने के लिए बेसिकली टेबल टैग यूज़ करेंगे। फिर टेबल के अंदर जो हम इंडिविजुअल रोज बनाएंगे, चाहे वो हेडिंग करे या डेटा करे, तो हमें TR टैग यूज़ करके एक टेबल रो बनाना पड़ेगा। पहले टेबल रो का एलिमेंट बनाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर हमें हेडर डालना है तो TH टैग टेबल हेडर के लिए होता है, वो यूज़ करना पड़ेगा। और अगर उसमें अगर डेटा डालने हैं मुझे तो TD टैग यूज़ होगा। अभी मेरे एग्जांपल में आपको यहाँ पे बॉर्डर्स दिख रहे हैं। ये बॉर्डर क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने स्टाइल डॉट CSS में जाके ऑलरेडी ये टेबल टैग, TH टैग और TD टैग के लिए मैंने बॉर्डर यहाँ डिफाइन करके रखा है। अगर मैं बॉर्डर हटा देता हूँ तो बहुत लोग, आप लोग जो अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनके यहाँ पे कुछ इस प्रकार का टेबल दिख रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने अच्छा टेबल की तरह दिखाने के लिए मैंने उसको डाल के रखा है। तो ऐसा आप भी CSS डाल सकते हो। ये मैं किस लिए अभी दिखा रहा हूँ और ज़्यादा फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी हम CSS की क्लास में एक्स्ट्रा देखेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखा देता हूँ कि अगर हम TD लिखते हैं और TD के अराउंड हमें अगर बॉर्डर डालना रहा, TD बेसिकली हमारे टेबल डेटा वाली, जो ये टेबल डेटा है, ये टेबल डेटा हो गया, ये टेबल डेटा हो गया, ये टेबल डेटा हो गया, उसके लिए। तो अगर TD के लिए हमें बॉर्डर चाहिए तो हम TD डाल के सेव कर देंगे। तो देखिए सिर्फ TD के अराउंड ही ऐसा बॉर्डर आया। सेम अगर हमें TH के लिए चाहिए, टेबल हेडर के लिए भी चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, TH फिर कॉमा देके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के लिए ये वाला CSS अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें टेबल टैग जो अपना जो सब चीज़ों का कंटेनर है उसके अराउंड भी चाहिए, तो हम यहाँ पर टेबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन करूँगा बड़े डिटेल में कि एक्चुअल में ये कैसे हम स्टाइलिंग करते हैं, बॉक्स मॉडल क्या रहता है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे फर्दर आगे के वीडियोस में। तो अभी के लिए इतना ही, HTML टेबल्स में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।